जय श्री राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। मैं शिनखेड़ा से आई हूँ। मेरा नाम मंगला है। गुरु जी, मेरा सवाल है कि मरने वाले की इच्छा पूरी करनी चाहिए कि नहीं। जो व्यक्ति मर रहा है उसने गुरु दीक्षा ली है और वो घर वाले पूछते हैं कि तू क्या कहना चाहता है, तो मरने वाला बोलता है कि मैं मटन और मच्छी खाना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए गुरु जी। तो घर वाले उसे देते हैं, वो खा जाता है। तो दोषी घर वाला है या मरने वाला है गुरु जी, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये मेरे मन में कब से ख्याल था गुरु जी। राधे राधे। श्री राधे। मृत्यु के समय हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, आप सब लोग जानते हैं परंपरा को। यानी जेलों में भी सजा होती है फांसी आदि की, वहाँ भी एक बार पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। ऐसे हमारे यहाँ परिवार में भी अगर ऐसा है तो ये खान पान की जो इच्छा है इसको तो जेल में आदि में भी पूरा किया जाता है। सजा के रूप में भी अपराधी को भी ये इच्छाएं पूरी की जाती हैं। पर मेरा निजी मत है इस पर और शास्त्र मत भी है, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे हिंदू धर्म में कल्याण करने के लिए जो आदमी जीवन भर मांस खाता है, दारू पीता है, जो आदमी जिंदगी भर अच्छे काम नहीं कर पाया है, या जिस आदमी ने अच्छा काम किया है, गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा भी ली है, उपासना ध्यान में भी रहता है, कोई काम खराब नहीं है, तो दोनों प्रकार के लोगों को हमारे हिंदुओं में मृत्यु काल में गंगा जल पिलाया जाता है, तुलसी का पत्ता मुंह में रखा जाता है। यानी कि हमारे हिंदुओं में तो तुलसी और गंगा जल की प्रथा है, और चाहे उसके अंतिम इच्छा हो या ना हो गंगा जल पीने की, तुलसी दल खाने की, फिर भी हम लोग उसको पिलाते और खिलाते हैं। और वो XYZ मर जाता है, गंगा जल नहीं पी पाता, तुलसी दल नहीं खा पाता है, तो मरे हुए के मुंह में भी तुलसी दल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। ये हिंदू सनातन परंपरा है। और जिसने दीक्षा ली है, गुरु किया है, मांस मटन अंडा दारू धक्कर छोड़ा है और मृत्यु के समय उसका ऐसी भाव है, इच्छा है, उसका मन हो रहा है खाने का, तो मेरा जो मत है मैं उसका आज्ञा नहीं दूंगा। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उसकी ये छोटी सी इच्छा को पूरा करने के लिए उसका अगला जन्म खराब हो, उसका नुकसान हो। जैसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये उदाहरण आए, छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है कि मिट्टी खाने से क्या होता है, तो अगर वो मिट्टी खाता है तो वो अपनी इच्छा से खाता है, पर माँ नहीं खाने देती है, उसको गाल पे चांटा मारती है। तो अंतिम समय जो मृत्यु का क्षण होता है उस समय भी बुद्धि जो होती है वो काम नहीं करती है, बुद्धि अच्छी नहीं रहती और काम भी नहीं करती है। क्योंकि जब मृत्यु आती है ना तो सबसे पहले बुद्धि का नाश होता है और फिर हमारे कंठ का, गले का नाश होता है, हमारी बुद्धि में कंठ में कफ पैदा हो जाता है, तो हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो मरते समय आदमी तो मरने से पहले ही मर जाएगा चिल्ला चिल्ला के, इतना भयावह होता है मृत्यु का काल। पर उसकी बुद्धि का, स्मृति का नाश होने के कारण उसको आप उसी तरह देखें कि वो कोई बालक बुद्धि है। तो छोटे बच्चे को जैसे हम लोग गलत काम, गलत खाना नहीं खाने देते, उसे डांटते हैं, ऐसे ही मुझे लगता है कि ऐसी मृत्यु के काल में अगर कोई गलत काम की इच्छा करता है तो वो इच्छा उसकी पूरी ना हो, उसी में उसका कल्याण है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।